आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं आपके ग्रीष्मावकाश से। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे साथियों की क्वेरी आ रही है कि हमारा जो ग्रीष्मावकाश है वो 20 मई से होगा या 19 मई से। तो दोस्तों इस संदर्भ में हमने पूर्व में ही वीडियो दे दिया था और उसमें स्पष्ट कर दिया था कि आपका ग्रीष्मावकाश कब से होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कमेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज समझ लेते हैं, एक बार पुनः उस चीज को दोहराते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है जो कि 14 अगस्त 2020 को दिया गया था, जिसे आप टाइम एंड मोशन स्टडी का आदेश कहते हैं। विषय आप देख सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में आदेश ये दिया गया है। दोस्तों इसमें पहले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे विद्यालय के समय की बात की गई है कि किस टाइम में कब कब विद्यालय कैसे कैसे खुलेंगे, और इसी आदेश के दूसरे पेज पे जब जाएंगे तो आप स्पष्ट हो पाएंगे कि आपका ग्रीष्मावकाश कब से होगा। आइए आपको दूसरे पेज पे ले चलते हैं। दोस्तों इस आदेश का दूसरा पेज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है शीतावकाश दिनांक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, यानी कि जो अभी शीतावकाश का उपभोग आपने किया है इसी आदेश के तहत किया है, और ये अब ग्रीष्मावकाश की बारी आई है और ये 20 मई से 15 जून तक है। यानी अब तक जो 20 मई को पढ़ा के छुट्टी होती थी वो अब 19 मई को पढ़ा के छुट्टी होगी, यानी 20 तारीख से आपकी छुट्टियां प्रारंभ हो जाएंगी। इस तरह से 20 मई से 15 जून तक आपको अवकाश होगा। जो साथी कंफ्यूज हैं वो यहाँ स्पष्ट हो लें कि 20 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम गणना की बात करें तो 20 तारीख से अगर लिया जाए तो 20 तारीख से 31 तारीख के बीच 12 दिन बनते हैं, और अगर 1 जून से 15 जून तक लिया जाए तो यहाँ पे 15 दिन बनते हैं। इस तरह से 12 और 15 दोनों को मिला लिया जाए तो कुल मिला के 27 दिन की छुट्टी आपकी बनती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्रीष्मावकाश है वो टोटल 27 दिन का हो रहा है। उम्मीद है इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे और क्लियर हो पाएंगे होंगे कि आपका जो ग्रीष्मावकाश है वो कब से कब तक है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्थानांतरण मुद्दे की, जिसका शिक्षक साथी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का ये पत्र है और ये पत्र 18/5/2022 यानी आज के डेट में ही सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को लिखा गया है। ठीक इसी क्रम में दोस्तों अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का भी पत्र है जो कि आज ही के डेट में ये भी सचिव महोदय को पत्र लिखा गया है। आइए बारी बारी से देखते हैं कि इस पत्र में इन संघों ने क्या मांग की है। दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पत्र के विषय की अगर हम बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का जनपद के अंदर स्थानांतरण किए जाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि महोदय सादर अनुरोध करना है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का स्थानांतरण विगत कई वर्षों से न किए जाने के कारण शिक्षकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में निम्नांकित आग्रह करता है। दोस्तों इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है इसमें बताया जा रहा है सर्वप्रथम संपूर्ण प्रदेश में एक साथ नियत तिथि में पारस्परिक स्थानांतरण किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है द्वितीय चरण में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भांति शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण मेरिट के आधार पर संपूर्ण प्रदेश में जनपदवार आवेदन के आधार पर 5% स्थानांतरण किया जाए। तीसरा बिंदु है तीसरे चरण में प्रदेश में शिक्षकों के समायोजन की पॉलिसी जारी करते हुए समायोजित शिक्षकों की विद्यालयवार जनपद स्तर पर सूची जारी की जाए। समायोजित शिक्षकों की श्रेणी में उन वरिष्ठ शिक्षकों को रखा जाए जो एक विद्यालय में 10 वर्षों या अधिक सेवा पूर्ण कर चुके हैं। साथ ही कनिष्ठ शिक्षकों में उन्हें रखा जाए जिनके कारण समायोजन की स्थिति संबंधित विद्यालय में उत्पन्न हुई है। यदि समायोजन पॉलिसी में वरिष्ठ व कनिष्ठ दोनों शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए तो समायोजन पॉलिसी माननीय न्यायालय का विषय न बन पाएगी। चौथे बिंदु में बताया जा रहा है चौथा चरण में जो शिक्षक समायोजन हेतु अवशेष बचते हैं तो उनका स्थानांतरण ब्लॉक के अंदर रिक्त पदों वाले विद्यालयों की सूची बनाकर विकल्प लेकर किया जाए। पांचवा बिंदु है तत्पश्चात भी यदि शिक्षक समायोजन हेतु अवशेष बचते हैं तो उनका समायोजन जिले के अंदर रिक्त पदों वाले विद्यालयों की सूची जारी कर विकल्प लेकर किया जाए। आगे लिखा गया है महोदय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश शिक्षकों का जनपद के भीतर पारस्परिक स्थानांतरण ऑनलाइन स्थानांतरण समायोजन अति शीघ्र किए जाने की अपेक्षा करता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने क्या मांग की है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का पत्र आ चुका है और इस पत्र के विषय की अगर हम बात करें तो शैक्षिक सत्र 2022-23 से तो स्थानांतरण नीति के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि आदरणीय महोदय आपसे हुई वार्ता के माध्यम से संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के संबंध में स्थानांतरण नीति 2022-23 के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसके संबंध में कुछ सुझाव निम्नवत है। इसमें पहला जो सुझाव दिया जा रहा है इसमें यह बताया जा रहा है कि जनपद के अंदर व अंतर जनपदीय स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की जाए। इस प्रक्रिया में 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। दूसरा बिंदु है अंतर जनपदीय स्थानांतरण खोले जाएं तथा सामान्य जनपदों की भांति आकांक्षी जनपदों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाए।
तीसरा बिंदु है जनपद के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों से विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष विकल्प काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाएं। जो चौथा बिंदु है इसमें बताया जा रहा है कि जनपद के अंदर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 3 अध्यापक, कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 अध्यापक अवश्य तैनात किए जाएं। पांचवा बिंदु है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के संबंध में निर्धारित नीति का शिक्षक स्थानांतरण नीति 2022-23 में उल्लेख किया जाए। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सुझाव को स्थानांतरण नीति में सम्मिलित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर ये सुझाव मान लिए जाते हैं और ये मूर्त रूप लेता है तो शिक्षकों का निश्चित रूप से इससे कल्याण होने वाला है, जिसका शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी का आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। दोस्तों अगर जनपद की बात करें तो आजमगढ़, एटा, चित्रकूट, महोबा, मैनपुरी, कौशाम्बी, गाजियाबाद, बस्ती और गोरखपुर जनपद को छोड़कर यह आदेश दिया गया है। यह आदेश 17 मई 2022 यानी कल के डेट में दिया गया है। विषय की अगर हम बात करते हैं तो शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के संबंध में यह आदेश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश के क्रम में 16/5/2022 यानी इसी महीने की 16 तारीख को प्रमुख सचिव द्वारा ये समीक्षा की गई है कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में कुल नामांकित बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने की समीक्षा की गई है। कुल नामांकित बच्चों के सापेक्ष प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं की संख्या 59.38% ही है। प्रेरणा पोर्टल पर उक्त नामांकन का बेसन कम होने के कारण प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है और इसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। जनपदवार लक्ष्य के सापेक्ष कुल नामांकित बच्चों की जो संख्या है वो प्रेरणा पोर्टल पर कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की गई है और नीचे बताया जा रहा है कि उपयुक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नामांकित छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर डिटेल विवरण 20/5/2022 तक अपडेट करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे रजिस्टर में आपके रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको प्रेरणा पोर्टल पर भी निश्चित रूप से रजिस्टर्ड कर दे ताकि ये संख्या स्पष्ट हो पाए कि आपने कितने बच्चों का नामांकन किया है और आप लक्ष्य से कितने दूर रह गए हैं। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।